हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम एलआईसी के सूटेबिलिटी फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। इसको कैसे भरा जाता है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या की डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं, वो सब हम इस फॉर्म में डिस्कस करेंगे। आई एम LIC डेवलपमेंट ऑफिसर साहिल सोनी। सो लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके हर एक प्रपोजल फॉर्म, चाहे वो 300, 340 या 360 जो भी हो, उसके साथ ये सूटेबिलिटी एनालिसिस रिपोर्ट लगती है। ये कुल 4 पेजों का होता है फॉर्म, और हम फर्स्ट पेज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको टॉप पर दिख रहा होगा, हमें अपनी डिवीजन का नाम मेंशन करना होता है। क्योंकि मेरी डिवीजन लुधियाना है, सो हम यहाँ पे लुधियाना लिख के फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रपोजर का फुल नेम पूछा है। सो आप नाम लिख दीजिएगा उस पर्सन का जिसकी पॉलिसी आप करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ और एज अकॉर्डिंग टू नियरर बर्थ डेट। NBD का फुल फॉर्म है नियरर बर्थ डे। क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त 1995 है, सो नियरर बर्थ डे 25 ईयर्स के अराउंड एज बैठती है मेरी। जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि 6 मंथ्स अगर बैक हो तो पिछला माना जाता है, अगर 6 मंथ्स आगे हो तो अगली डेट मान ली जाती है एज। आगे एड्रेस हम भर देंगे कस्टमर का। उसके बाद मैरिटल स्टेटस जो भी होगा उसके ऊपर हम टिक करेंगे। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म होगा और हम सेकंड पॉइंट में उसकी ऑक्यूपेशन के बारे में, कि वो बिजनेस करता है, गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस या कुछ और, जो भी होगा उसके ऊपर टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर अदर्स है तो हम उसको स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सी चीज वो करता है। थर्ड पॉइंट में प्रपोजर की ईयरली इनकम के बारे में पूछा गया है। वो जिस भी जगह से आ रही है इनकम, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर फिफ्थ पॉइंट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि अगर प्रपोजर और लाइफ एश्योर्ड दो डिफरेंट पर्सन्स हैं तो लाइफ एश्योर्ड की इनकम भी बताइए। इस केस में होगा, आपको पता चल गया होगा, ये बच्चे के केस में होगा जो 18 साल से कम का माइनर है, क्योंकि उसका प्रपोजर भी होता है। सो उस केस में आप बच्चे की भी इनकम मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद इनकम प्रूफ के बारे में वो पूछेंगे। अगर आपने इनकम प्रूफ सबमिट किया है तो यस टिक करिए, नहीं तो नो टिक करिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट कौन सा आपने दिया है इनकम वेरीफाई करने के लिए कि आपकी इतनी इनकम है, कौन सा डॉक्यूमेंट भेजा है। जो एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं वो सैलरी सर्टिफिकेट देंगे। बाकी जो भी पर्सन हैं वो कुछ भी दे सकते हैं इनमें से, लेकिन अगर किसी के पास कुछ नहीं भी है तो आप लिख सकते हैं सिंपली कि पर्सनल टॉक से मुझे पता चला है कि उनकी इतनी इनकम है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या वो इनकम टैक्सेस ऐसी हैं, मतलब क्या वो टैक्स भरते हैं। अगर यस तो यस पे टिक करिए, नो तो नो पे। उसके बाद आप पैन कार्ड मेंशन कर दीजिए और टैक्स ब्रैकेट कितनी एप्लीकेबल होती है वो भी मेंशन कर दीजिए। अगर कुछ एप्लीकेबल नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़िए और उसके बाद आप फोर्थ पॉइंट के ऊपर बढ़ जाइए। फोर्थ पॉइंट में पिछली कोई पॉलिसी अगर इंश्योरेंस की उनकी हुई है तो उसकी डिटेल्स के बारे में पूछा गया है। अगर कोई पॉलिसी नहीं हुई तो आप इसको निल करके फर्स्ट पेज को खत्म करते हुए सेकंड पेज के ऊपर बढ़िए। सेकंड पेज पर सबसे स्टार्टिंग में फैमिली हिस्ट्री आपसे पूछी गई है, जो आपसे फॉर्म नंबर 300 में भी पूछी गई थी। सो इसमें आप फैमिली हिस्ट्री लिख देंगे फिर से ही। उसके बाद आपसे स्पाउस की डिटेल्स पूछी गई हैं। अगर आपके प्रोस्पेक्ट की स्पाउस है तो आप उसको लिखेंगे, उसकी ऑक्यूपेशन लिखेंगे और उसकी एनुअल इनकम लिखेंगे। अगर वो अनमैरिड है
तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर उनके नाम पर कोई आउटस्टैंडिंग लोन है तो आप उसको मेंशन करेंगे कि कितनी अमाउंट है, नहीं तो आप आगे बढ़ जाइए इसको खाली छोड़ के। उसके बाद मैक्सिमम अलाउएबल इंश्योरेंस लिमिट के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टेबल शो होता है। वो आप देखिएगा कि अगर 35 ईयर्स से कम है तो 25 गुना हम इंश्योरेंस दे सकते हैं उसकी एनुअल इनकम की। ऐसे ही 36 से 45 है तो 20 गुना, 46 से 55 है तो 15 गुना और 56 से ऊपर है तो 10 गुना हम इंश्योरेंस दे सकते हैं। क्योंकि मेरी एज 25 बैठ रही है इसलिए 25 टाइम्स इंश्योरेंस हम ले सकते हैं। 25 टाइम्स ऑफ 4.8 लाख। सो मूविंग फॉरवर्ड, ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस के बारे में पूछा है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इंश्योरेंस का। रिस्क कवरेज विद सेविंग। और उसके रिस्क प्रोफाइल के बारे में पूछा है कि आप एग्रेसिव हैं, मतलब आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, या कंजर्वेटिव मॉडरेट है कि रिस्क कम लेकिन सेविंग्स हो जाए, ऐसे की पर्सन है, वो भी आप टिक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि क्या आप लमसम पेमेंट कर रहे हैं या आप रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे, मतलब आपने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ली है या नॉन सिंगल प्रीमियम ली है। उसके बाद वो टाइम फ्रेम पूछेंगे कि आपने कितनी देर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी आप उस हिसाब से टिक कर दीजिएगा। इसके बाद सारी पॉलिसीज के एलआईसी के नाम लिखे होंगे, जो पॉलिसी आपने ली है उसके ऊपर टिक करिए, क्योंकि मैंने जीवन लाभ ली है सो उसके ऊपर टिक कर देंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही जीवन लाभ के ऊपर टिक कर देंगे। उसके बाद नीचे प्रोडक्ट चूजन की पूरी डिटेल्स मांगते हैं। टेबल नंबर 936 है जीवन लाभ का, प्लान नेम जीवन लाभ, टर्म हमने 25 साल की ली है जिसमें प्रीमियम सिर्फ 16 साल ही भरते हैं, 25-16 प्लान भी कहते हैं इसको। बाकी भी होते हैं इसमें 2 प्लान्स। सम एश्योर्ड 2 लाख का, क्योंकि मिनिमम 2 लाख से ही शुरू होती है जीवन लाभ, और मोड क्वार्टरली। प्रीमियम अमाउंट जो बनेगी वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देना। अगर यूलिप के लिए आपने प्रपोज किया है तो उसके एलोकेशन चार्जेस के बारे में आप ये भरेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। और इसी के साथ हम लास्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, 4th नंबर। फिर से यूनिट्स के बारे में उन्होंने चार्जेस जो है उसके बारे में किया। अगर यूनिट्स आपने किए हैं तो आप ये भरिएगा, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दिएगा। अगर आपने एन्युटी या पेंशन के लिए ऑप्ट किया है तो आप इसको भरिए 9th सी को, नहीं तो आप इसको भी ब्लैंक कर दीजिए। उसके बाद 10th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछते हैं कि क्या टोटल इंश्योरेंस जो इनकी पहले हुई है अगर उसको प्रेजेंट प्रपोजल में ऐड कर दिया जाए तो वो रीजनेबल है इनकी इनकम को देखते हुए, कि मतलब इनकी इनकम इतनी है, तो आप इसको यस करिए तो आपका प्रपोजल यहाँ पे एक्सेप्टेड है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे एजेंट्स की सारी डिटेल आ जाएगी, एजेंट का नाम, प्लेस, डेट और एजेंट के सिग्नेचर, जिसमें वो कहता है कि मैंने सब कुछ अपने कस्टमर को एक्सप्लेन कर दिया है प्लान के बारे में, उसके प्रीमियम कितने लगेंगे, चार्जेस कितने पड़ेंगे, सब कुछ मैं समझा चुका हूँ। और राइट साइड पे कस्टमर लिखता है, जैसे मैं अपना नाम लिखा है क्योंकि मैंने पॉलिसी अपने नाम पे ली है, कि मुझे सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और मैं सारे प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह समझ चुका हूँ और मैंने ये प्लान डिसाइड किया है। उसके बाद सारी प्लान की डिटेल लिखेंगे और एंड में कस्टमर अपने यहाँ पे नीचे साइन कर देगा और प्लेस और डेट लिख देगा। फाइनली अगर कस्टमर चाहता है कि वो इस क्वेश्चनेयर को वेव करना चाहता है, इसका कोई भी आंसर नहीं देना चाहता, तो यहाँ पे साइन करके वो एश्योरिटी देता है कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, कि मैं इसका कोई भी आंसर देना नहीं चाहता और मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैंने कौन सी इंश्योरेंस प्लान खरीदा है। इसी के साथ हमारा सूटेबिलिटी फॉर्म का खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। होप आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी, आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। सो लाइक
subscribe and share our videos, and subscribe our channel and press the bell icon for more detailed videos. Bye bye.